अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष है, बुजुर्ग है, विकलांग है या विधवा है या दिखाई जिसको नहीं देता है या विकलांग है, अगर आप कोई भी क्यों ना हो, आपको अब सरकार हर महीने, ध्यान रखिएगा, हर महीने 9,250 रुपए आपके खाते में सीधे सीधे क्रेडिट कर देगी। सरकार द्वारा एक जबरदस्त स्कीम आई है। इस स्कीम के तहत अब आपको हर महीना 9,250 रुपए मिलने वाले हैं। अब इस 9,250 मिलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, इसके स्कीम की जो पूरी डिटेल है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 9,250 कब आपको मिलेगा, कितना पैसा आपको कब खाते में आने वाला है, किस तरह आने वाला है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जानते हैं हर महीना 9,250 सीधा बैंक खाते में कैसे आएंगे। सरकार की 2026 की कौन सी जबरदस्त स्कीम है? तो इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, यानी कि आपको मंथली स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है, तो सरकार यहां पर आपको सीधा 1 तारीख को 9,250 रुपए देने वाली है। ध्यान रखिएगा, लेकिन इस स्कीम के अंदर कितना मैक्सिमम आपको निवेश करना है, तब जाकर 9,250 रुपए आपको हर महीना मिलेंगे, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, इसमें जो भी पैसा आप डालेंगे वो आपका पूरा का पूरा सुरक्षित होगा, क्योंकि सरकार आपके पीछे है। जैसे ही बैंक में आप पैसा डालते हैं तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, यहां पर 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, यहां पर पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ है और जो भी ब्याज है वो आपको हर महीना मिलता रहेगा। मैच्योरिटी आने पर पूरा का पूरा पैसा जो आपने स्टार्टिंग में डाला था वो पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी बेसिक डिटेल्स क्या है। सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं। तो 1,000 रुपए से आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर किसी के पास 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपया है तो इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट आपको मल्टीपल में करना होगा, यानी कि अगर आपने 1,000 किया तो 1,000 के मल्टीपल में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है? जैसे कि 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इस तरह आपको निवेश करना है। आप 1,500 नहीं कर सकते, 2,500 नहीं कर सकते, 2,600 नहीं कर सकते, तो वो आप नहीं कर सकते। तो 1,000 के मल्टीपल में ही आपको इसमें निवेश करना होगा। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट आप कर सकते हैं? अगर आपका सिंगल अकाउंट है, यानी एक व्यक्ति ने, एडल्ट ने अकाउंट खोला है, तो उसके इसमें 9 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो 3 एडल्ट मिलकर यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे ए है, बी हो गया और सी, ये तीनों मिलकर अकाउंट खुलवाएंगे तो उस केस में मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए इसमें डाल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट के केस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल जो शेयर होगा सभी का, वो यहां पर 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ए ने डाला है, ज्वाइंट अकाउंट है, यहां पर ज्वाइंट अकाउंट में 5 लाख डाला, बी ने डाल दिया 5 लाख और सी ने डाल दिया 5 लाख रुपए, टोटल कितने हो गए? 15 लाख रुपए। लेकिन अभी भी बैलेंस यहां पर बाकी है। इंडिविजुअल अगर अकाउंट की मैं बात करूं तो 9 लाख रुपए तक सभी डाल सकते हैं, तो यहां पर 4-4 लाख रुपए आप सिंगल अकाउंट में डाल सकते हैं, यानी टोटल यहां पर 12 लाख, कुल मिलाकर आपका 27 लाख रुपया हो जाता है अगर आप 3 जन मिलकर अकाउंट खोलते हैं। तो हो सकता है कि 15 लाख नहीं, आप 27 लाख रुपए तक डाल सकते हैं, लेकिन 3 जन अगर होते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट मिलाकर कर सकते हैं। अच्छा, 2 जन होंगे तो 7.5 लाख ज्वाइंट अकाउंट में डालेंगे और 1.5 लाख रुपया आपको इंडिविजुअल अकाउंट में डालना है। इस केस में 18 लाख रुपए तक आप पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम लिमिट की बात करो तो 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इंडिविजुअल शेयर 9 लाख रुपए से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर 9 लाख या 15 लाख से क्रॉस हो गया, किसी ने 10 लाख डाल दिया या 15 लाख के बदले 20 लाख रुपए डाल दिए, तो क्या होगा? पैसा तुरंत रिफंड कर दिया जाएगा। एक्सेस डिपॉजिट करने से तुरंत रिफंड होगा। अच्छा, जिस दिन से पैसा डाला है और जब तक आपका रिफंड आया है, 4% का ही ब्याज यहां पर आपको मिलेगा। जो स्कीम के MIS स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%,
वो आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए 6 महीने के लिए आपका एक्सेस पैसा पड़ा है, तो इस केस में आपको 4% का ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 जितने चाहे उतने खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वन टाइम डिपॉजिट की यहां पर फीचर दिया गया है। यानी अगर आपने एक अकाउंट खुलवाया जिसमें आपने 5 लाख रुपए डाल दिए, अच्छा आपको अब 2 लाख रुपए और डालने हैं, तो उस केस में आप उस अकाउंट में नहीं डाल सकते, आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और फिर जाकर आप 2 लाख रुपए और ऐड कर पाएंगे। अच्छा आपको बैलेंस 2 लाख और डालने हैं तो तीसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ अकाउंट तो खुलवाने हैं, लेकिन एक बार में एक टाइम ही डिपॉजिट कर पाएंगे। एक बार में आप बार बार मल्टीपल टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये यहां पर रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। अब आ जाते बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सिर्फ यहां पर इंडिविजुअल जो है एनआरआई अलाउ नहीं है। इंडिविजुअल अगर आप हैं, सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल अकाउंट खुलवाएं या ज्वाइंट अकाउंट आप अपने मदर फादर के साथ, स्पाउस के साथ खुलवा सकते हैं। क्या यहां पर माइनर अकाउंट खुलवा सकता है? यस, माइनर यहां पर जो अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन जो उसके गार्जियन होंगे उनके बिहाफ के, यानी जो गार्जियन है उनके बिहाफ पर यह माइनर अकाउंट खोला जाएगा। माइनर खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है। यस, अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के अकाउंट नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी रहने वाली है। 1 अगस्त से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 7.4% के हिसाब से दी जाएगी। इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? आपको मंथली दिया जाएगा। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, पहली तारीख को आपके खाते में सरकार जो है वो पैसा जमा कर देगी। अच्छा, जैसे अप्रैल महीने में डाल दिया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 महीने होते हैं। 12 महीने आपको पैसा 1 तारीख को मिलता जाएगा। अच्छा, अप्रैल का कब मिलेगा? जैसे अप्रैल महीना गया तो 1 मई को आपको क्रेडिट होगा, मई का गया तो 1 जून को क्रेडिट होगा। इस तरह से आपको क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। महीना पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको पैसा जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। पैसा कहां पे क्रेडिट किया जाएगा? अगर आपने ऑटो फैसिलिटी स्टार्ट करके रखी है तो या तो आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जाएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट के अंदर कोई सेविंग अकाउंट लिंक है तो वहां जाएगा। ध्यान रखिएगा सेविंग अकाउंट होना आपके लिए मैंडेटरी है, तभी आप एमआईएस स्कीम के अंदर पैसा डाल पाएंगे। कंपाउंडिंग का क्या कोई बेनिफिट मिलेगा? जब पैसा ही मुझे मंथली खाते में मिल रहा है तो कंपाउंडिंग का कोई फायदा मुझे यहां पर नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मैंने मान लीजिए 6 महीने तक पैसा क्लेम नहीं किया, यानी 6 महीने तक मेरा पैसा एमआईएस में ही पड़ा रहा, मैंने ऑटो फैसिलिटी जो है वो चालू नहीं करी थी, मुझे याद नहीं था, पता नहीं था, और 6 महीने तक मेरा एमआईएस में पैसा रहा, तो क्या ये 6 महीने का जो ब्याज मुझे मिला है, मैक्सिमम मुझे मान लीजिए 9,250 रुपए मिले हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस ब्याज पर क्या मुझे एमआईएस का 7.4% का ब्याज मिलेगा? अगर वो 6 महीने तक पड़ा हुआ है तो नहीं मिलेगा। ना ही इस पर कोई आपको एमआईएस का ब्याज मिलेगा, ना ही उस पर आपको कोई सेविंग का ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये आपके एमआईएस खाते में पड़ा हुआ है। 6 महीने के बाद अगर आप इसको ट्रांसफर करते हैं तो जहां पर भी आप ट्रांसफर करेंगे सेविंग में करेंगे, तब जाकर आपको 4% का उस दिन से मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप ये एमआईएस में पड़ा हुआ है 6 महीने तक, तो ना इस पर आपको एमआईएस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% वो नहीं मिलेगा, साथ में सेविंग अकाउंट में क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं हुआ है तो 4% का ब्याज वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं क्या पैसा अगर मैं मैच्योरिटी से पहले निकाल दूं, हालांकि 5 साल की इसकी मैच्योरिटी होती है, पहले अगर पैसा मैं निकाल दूं तो उस केस में क्या पेनल्टी लगनी है? अगर आपने 1 साल से पहले अकाउंट को बंद करने की कोशिश करी, प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाया, तो अलाउ नहीं है। 1 साल से पहले, 12 महीने से पहले आप खाता जो है वो क्लोज नहीं करवा सकते। अप्रैल को खाता खुलवाया था तो मार्च तक आपका खाता चलेगा, अगले अप्रैल पर जो है फिर आप क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपने 1 साल के बाद 3 साल से पहले अगर खाते को बंद करवाया तो उस केस में 2% आपके डिपॉजिट में से डिडक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए डाले थे तो इस केस में 18,000 रुपए जो है काट के आपको बाकी का जो बैलेंस है वो दिया जाएगा। अगर आपने 15 लाख रुपए डाले हैं तो उस केस में 30,000 रुपया काट के यहां पर बाकी का जो पैसा है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो 1% डिपॉजिट काटा जाएगा, यानी कि यहां पर 9 लाख के केस में 9,000 काटा जाएगा, 15 लाख के केस में 15,000 डिडक्ट करके बाकी का जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंशन करना चाहते हैं, मतलब 5 साल के बाद और 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो अलाउ नहीं है, आपको खाते को बंद करवाना होगा।
एप्लीकेशन देनी होगी बंद करवाने की, फॉर्म नंबर 3, फिर वापस आपको नया एक फॉर्म देना होगा, फॉर्म नंबर 1, नया अकाउंट खुलवाने के लिए। आप उसी खाते को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, खाते को अगर क्लोज करते हैं, मैच्योरिटी आती है तो कितने साल की मैच्योरिटी है? 5 साल की मैच्योरिटी है। फॉर्म नंबर 3 आपको इसके लिए जमा करना होगा। अच्छा, अकाउंट अगर आपका मैच्योर हो चुका है यानी 5 साल आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने क्या किया, अकाउंट को क्लोज नहीं किया, यानी 5 साल और 10 महीना हो गए, तो ये जो 10 महीना एक्स्ट्रा पड़ा रहा है, ये 5 साल के लिए तो आपको 7.4% का ब्याज मिलेगा, लेकिन ये जो 10 साल है इसके लिए आपको क्या ब्याज मिलेगा? 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ही ब्याज मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो भूल जाता है, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, खाते में पैसा पड़ा हुआ है, एक तो एक्सटेंशन नहीं होगा, यानी आपको कोई 7.4% का फायदा यहां पर सरकार नहीं देने वाली है। दूसरा, आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का। कब तक दिया जाएगा? जब तक आप खाते को पूरे अच्छी तरह से बंद नहीं करवा देते, यानी क्लोजिंग एप्लीकेशन नहीं लगवा देते, अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, 5 साल से पहले, तो इस केस में क्या होगा? खाते को तुरंत बंद करना पड़ेगा, जो भी पैसा डिपॉजिट किया था उसको रिफंड करना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट जो है वो आपको कब तक दिया जाएगा? प्रीवियस मंथ तक दिया जाएगा। जिस महीने आपको रिफंड किया है इसके 1 महीने पहले तक का आपको पूरा का पूरा रिफंड इंटरेस्ट दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने सितंबर 2025 को जो है वो अकाउंट को क्लोज करवाया ड्यू टू डेथ हुई थी सितंबर महीने में, 15 सितंबर को डेथ हुई थी, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट कब तक का दिया जाएगा? तो इसके 1 महीने पहले तक का, अगस्त 2025 तक का दिया जाएगा। तो अगर आपने अप्रैल 2024 को अकाउंट खुलवाया था तो 24 से लेकर अगस्त 2025 तक का पूरा ब्याज आपको दिया जाएगा। सितंबर महीने में जो भी है वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा, रिफंड पैसा जो है वो आपको पूरा मिल जाएगा। जो भी पैसा आपने निवेश किया है वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर 7.4% रेट है, तो हमें सिर्फ 9 लाख या 15 लाख ही क्यों जमा करने दिया जा रहा है? सरकार ने इस लिमिट को ज्यादा क्यों नहीं रखा? ये एक आम नागरिक लोगों के लिए है, जो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, विकलांग लोग है, सीनियर सिटीजन है, इन लोगों के लिए स्कीम है। तो यहाँ पर अगर कोई रिच पर्सन होगा, अगर वो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट होता, नो लिमिट होता, तो वो उसी में सारा पैसा डाल देता। सरकार सबको पैसा देने के लिए नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति है जिनको जरूरत है पैसों की, हर महीना पैसा घर में आए, उन लोगों के लिए स्कीम जारी करी गई है। अच्छा, फॉर्म में बता दो, फॉर्म नंबर 1 अकाउंट ओपन करने के लिए है, फॉर्म नंबर 2 प्रीमेच्योर क्लोजर करवाने के लिए है, और फॉर्म नंबर 3 आपका क्लोजर मैच्योरिटी पर अगर आ गया है तो क्लोज करवा सकते हैं 5 साल के बाद। आइए अब देखते हैं क्या इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है हर महीना। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए डाल सकते हो, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 10 लाख, 11 लाख, 12, 13, 14, 15 लाख रुपए तक ज्वाइंट अकाउंट में आप डाल सकते हो। तो मैक्सिमम डिपॉजिट सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए तक आप इसमें पैसा डाल सकते हो। 7.4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगी। हर महीना कितना ब्याज आपको मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, साथ में ईयरली कितना ब्याज आपको मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप 1 लाख रुपया डालते हैं तो हर महीना कितना ब्याज आपको मिलेगा? 617 रुपया आपको हर महीना आपके खाते में क्रेडिट होता जाएगा। सालाना की मैं बात करूं तो 7400 रुपीज जो है वो आपको हर साल, टोटल 7400 एक साल में आपको दिया जाएगा। 617 रुपया हर महीना, और 12 महीने में आपको 7400 रुपीज दिए जाएंगे। अगर आप 2 लाख रुपया डालते हैं, 7.4% रेट है 5 साल के लिए, अगर आप MIS स्कीम में निवेश करते हैं तो यहां पर 1233 रुपये जो है वो आपको हर महीना मिलेंगे। और अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो 14,800 रुपया जो है वो आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने 3 लाख रुपया डाल दिया तो उसके इसमें 1850 रुपये जो है वो आपको हर महीने खाते में आएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 22,200 रुपया सालाना के तौर पर मिलता जाएगा। हर साल 22,500 रुपया आपको मिलेगा सिर्फ 3 लाख रुपया जमा करने से। अगर आपने कहीं 4 लाख रुपये डाल दिए तो 2467 का ब्याज आपको हर महीने दिया जाएगा। अच्छा, अगर मैं ईयरली बात करूं इसको तो यहां पर आपको 29,600 रुपया जो है पूरे साल में मिलेगा। लगभग 30,000 रुपया जितना जो है पूरे साल में आपको दिया जाएगा। अगर किसी ने 5 लाख रुपये डाल दिए
5 लाख रुपए डालने पर आपको 3083 का ब्याज मिलने वाला है। हर महीना 3100 रुपए तक का फायदा आपको सीधा खाते में 1 तारीख को आने वाला है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पूरे साल की तो इसके इसमें कितना मिलेगा? 37,000 रुपए पूरे 12 महीने में आपको मिलने वाले हैं। 6 लाख अगर किसी ने डाल दिए तो कितना ब्याज मिलेगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? अगर कोई 6 लाख रुपए डालता है तो उसे 3700 रुपए का ब्याज मिलने वाला है, हर महीना मिलेगा। पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 44,400 का ब्याज जो है वो मिलने वाला है। 44,400 12 महीने में आपको मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने 7 लाख रुपए डाले हैं तो कितना ब्याज आपको मिलेगा? 7 लाख डालने पर 4317 का ब्याज आपको मिलेगा। 4317 रुपए का ब्याज आपको हर महीना 1 तारीख को क्रेडिट होगा। वहीं पर अगर आप सालाना के तौर पे मैं बात करूं तो 51,800 का ब्याज आपको जो है वो मिलने वाला है। 51,800 का ब्याज टोटल 12 महीने में मिलेगा। कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए अगर डाल देता है तो उसके इसमें वन टाइम डिपॉजिट आपको करना है तो आपको यह ब्याज मिलने वाला है। 8 लाख रुपए डालने पर 4933 का ब्याज आपको जो है हर महीना क्रेडिट होने वाला है। और सालाना के तौर पर आपको यहां पर 59,200 का टोटल पूरे 12 महीने में मिलेगा। अगर कोई 9 लाख रुपए डाल रहा है तो उसके इसमें यहां पर आपको 5,550 रुपए का ब्याज मिलेगा और सालाना में 66,600 का ब्याज आपको यहां पर मिल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं। ये हमने बात कर ली अब तक सिंगल अकाउंट की, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति सिंगल अकाउंट खुलवाता है, 9 लाख रुपए तक डालता है तो उसके इसमें मैक्सिमम ब्याज आपको 5,550 रुपए का मिलेगा एक व्यक्ति को। लेकिन अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर तो इस केस में कितना ब्याज आपको मिलेगा? मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए डाला है तो इस केस में कितना मिलेगा? 6167 का ब्याज आपको यहां पर मिलने वाला है। और वहीं पर आपको 74,000 पूरे साल में पैसा दिया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं 11 लाख रुपए अगर आपने डाले हैं तो 6783 का ब्याज आपको मिलेगा। और पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो 81,400 का ब्याज आपको पूरे साल में मिल जाएगा। 12 लाख अगर कोई डालता है, 6-6 लाख करके डालता है या फिर आप 4-4 लाख करके 3 जन मिलकर डालते हैं तो इस केस में कितना ब्याज आपको मिलने वाला है? तो 7400 का ब्याज आपको जो है हर महीना मिलेगा। अच्छा, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 18,600 का ब्याज जो है वो आपको पूरे साल में दिया जाएगा। 13 लाख अगर आप डालते हैं तो उसके इसमें यहां पर आपको जो दिया जाएगा 8017 का ब्याज, यानी लगभग 8,000 रुपए का ब्याज आपको मिलने वाला है। और वहीं पर अगर सालाना के तौर पे मैं बात करूं तो 96,200 का ब्याज आपको जो है वो यहां पर पूरे साल में दिया जाएगा। अगर किसी ने 14 लाख रुपए डाले हैं तो उसके इसमें 8633 का ब्याज आपको मिलेगा। हर महीने आपको यह ब्याज मिलेगा और 1,03,600 रुपया आपको जो है पूरे 12 महीने मिलेंगे। अगर आप 15 लाख रुपए डालते हैं तो 9,250 रुपये आपको दिए जाएंगे। जो मैंने आपको कहा था कि अब सभी को यहां पर जो है 9,250 रुपये मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 1,11,000 रुपया जो है पूरे 12 महीने में आपको दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं यानी एक पर्सन को और ऐड कर देते हैं, 15 लाख रुपया निवेश करने पर मैक्सिमम आपको 9,250 रुपये दिए जाएंगे। अगर इंडिविजुअल है तो उसके इसमें 5,550 रुपये आपको मिलेंगे। 1 लाख से लेकर 15 लाख तक अगर आप निवेश करते हैं तो हर महीना ये ब्याज आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट किया जाएगा। सालाना के तौर पर आपको ये ब्याज दिया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, सेफ स्कीम है। पूरा का पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पे 5 साल के बाद जो भी आपने पैसा निवेश किया है 1 लाख से 15 लाख, ये पूरा पैसा आपको सुरक्षित दिया जाएगा। 1 रुपया भी आपका जो है वो यहां पर जाने वाला नहीं है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।